हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, सीपीएसआई की क्लास चल रही है और एक चीज और भाई, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो, टाइम लेके हमने बिल्कुल कंप्लीट वीडियो आपको दिया है। उसमें एक एक जानकारी हमने बिल्कुल दे दिया है। यानी कि जिन बच्चों को नोटिफिकेशन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ना हो, मात्र 30-35 मिनट या 40 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख के 2x पे करके देख सकते हैं। उसको देख के अपना आराम से सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। एक एक सिंगल चीज को हमने इसमें पॉइंट आउट कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है ना। तो वो चीजें जाके जरूर देख लो, ठीक है। और फॉर्म भर दो, फिर इसके बाद प्रिपरेशन पे लग जाओ और डेली मैथमेटिक्स की 8 बजे वाली क्लास को अटेंड करो, ठीक है। वो सफिशियंट है क्योंकि अब की बार जो सीजीएल का टियर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो टारगेट सिर्फ मेंस को करो, ठीक है भाई। प्री निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकेंसी इतनी ज्यादा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। फिलहाल हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है, फटाफट से देखो एक बार, है ना। कह रहा है कि 7200 के 33%, 33 से 1/3% के 3 से 1/4% के 17 से 1/2% का मान कितना होगा, ठीक है। ये चीज है बेसिकली। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आप जानते हो ये 7200 है। मैं पेन चेंज कर लूं, ध्यान से देखो। ये है 7200 भाई। 33 से 1/3 को क्या मैं 1/3 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल, ये तो आप लिख ही सकते हो। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, 4 3 12 और एक 13। सर जी, ये है 13/4। तो यहाँ 400 लिख दो, है ना। परसेंटेज हटेगा तो बटा 400 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 17 दूना 34 और एक 35, तो 35/2 है। परसेंटेज हटाओ यहाँ, सर जी 200 लिख दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अब जरा ध्यान से भाई, मैंने कहा 4 दूना 8 और 8 9 होता है 72 के। यहाँ 9 हो गया। सर जी 3 से मैं काटूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो, 2 जीरो से तो यहाँ मेरा 2 जीरो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा 2 जीरो। देखो, अगर 2 जीरो बचा है तो आप ये जानते हो कि यहाँ कोई और ऐसा नहीं है जो डेसिमल, आई मीन जो 35 के साथ जो जीरो बना सके, ऐसा कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो 2 डिजिट पे डेसिमल पक्का है। और देखो, ऑप्शन में भी 2 डिजिट है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखो, 35 तिया कितना होता है? सर जी 35 तिया होता है 105 के। कितना होता है? 105 के। 35 तिया होता है 105 के, ठीक है ना। तो पहले वही करो, 105 और इंटू हो जाएगा 13। तो 13 बच्चे होता है 65 के। ये तो पता चल गया कि पॉइंट का जो 2 डिजिट होगा वो यही होगा। और 3 एक कम 3 हो जाएगा, यानी कि 3.65, 3.65, 3.65। और तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है क्या? यही तो है ना। अच्छा, ये 13 है, सॉरी। तो 13.65, ठीक है क्या। इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये नहीं देखना है कि ये किसका फ्रैक्शन है। अगर ये चीजें देखना शुरू कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, कर लेना, सिंपल सिंपल एकदम, ठीक है। अब ये अगला सवाल है, इसमें थोड़ा सा दम है और मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ऐसे सवाल अब पूछे जा सकते हैं तुमसे, ठीक है। ऐसे सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 5 and 4। भाई, अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये है तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस 40 और 50 बोल सकता हूँ? भाई, 4 और 5 को मैं 40 और 50 भी लिख सकता हूँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं। फिर आगे कह रहा है कि while selling these article the shopkeepers gain 10% ऑन आर्टिकल है। तो इस पे अगर 10% गेन कर रहा है तो 40 का 10% 4 होगा, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 44 होगा। 10% प्रॉफिट। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि 20% बी गेन करता है इस आर्टिकल को बेच के। तो अगर 20% इसका करेगा तो 10 का 20% 10 होगा, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। अब मित्र कह रहा है कि इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है ना, क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से। कह रहा है कि एंड द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इज 4
480 यानी कि 480 है। तो यहां से देखना जरा, तो 16 यूनिट की वैल्यू आ रही है, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 480 के। एक यूनिट की वैल्यू 16 3 48 यानी कि 30 के। अब सपोज ये करो, आपसे कह रहा है कि यहाँ एक मिसिंग है, ज्ञात तो करना है, बट इन दोनों आर्टिकल का इस सम का 30% निकालना है। तो पहले दोनों आर्टिकल का सम निकालो कितना होगा। तो भाई देखो, दोनों आर्टिकल को हम 90 लिख सकते हैं। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? सर जी आप बोलोगे 90 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2700, है ना? कह रहे इसी 2700 का 30% निकालो। 2700 का अगर 30% निकालोगे, चलो यहाँ लगा देता हूँ, 2700 का अगर 30% निकालोगे भैया, तो आप जानते हो परसेंट से डबल जीरो तो हट ही जाते हैं, जीरो बचेगा, 2781 यानी कि 810। कितना मिलेगा? 810। 810 समझ गए मेरी बात? तो करना सिर्फ इतना था कि तुम्हें, देखो मैंने 40-50 क्यों किया, रीजन क्या पड़ी करने की, क्यों मैंने 4-5 पे नहीं कर दिया? क्या 4% आई मीन 4 का 10% निकलता, मतलब आई मीन डेसिमल में निकलता तो बिल्कुल निकलता, लेकिन डेसिमल में जाता भाई, डेसिमल में चीजें ना, इसलिए मैंने 4 को 40 लिख दिया, 5 को मैंने 50 लिख दिया। और रेशियो में भी मैं ये चीजें कर सकता हूँ, ठीक है? 40 को मैं 400, 40 को मैं 4000, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन याद रखना जो एक तरफ बढ़ाओगे वो दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अब जरा नेक्स्ट को देखो। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंप्लीटेड कंपाउंड हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो भाई अगर ईयरली होगा कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर ईयरली होगा तो एक साल का जो इंटरेस्ट होगा, जो एक साल का इंटरेस्ट होगा वो 8% ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 8% ही ईयरली ब्याज है, और आपसे कहा जाता है कि जो कंपाउंडेड हो रहा है, जो मतलब आई मीन जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो हाफ ईयरली कर दिया गया, तो हाफ ईयरली जैसे ही होता है वैसे ये रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, 4%। अब मैंने आपसे बताया था अगर एक साल का कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली है ये, तो एक साल में 2 टर्म हो जाते हैं, और 2 टर्म का ब्याज क्या होता है? ए स्क्वायर डॉट 2a, ये तो होता है। जहां पे ए क्या है? ये रेट है, तो 4 चौके हो जाएगा मित्र यहाँ 16 के, है ना? और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 के। तो 2 साल का जो मतलब आई मीन 2 टर्म का जो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो बना 8.16, और यहाँ पे एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनता है? 8%। कह रहा दोनों का डिफरेंस, भाई दोनों का डिफरेंस, देखो डिफरेंस में चीजें कभी भी माइनस में नहीं जाती, ठीक है? तो ये हो जाएगा डिफरेंस 0.16%, ये डिफरेंस है दोनों का। और कह रहा है यही डिफरेंस तुम्हें निकालना है किस पे? 50,000 पे। देखो परसेंटेज डबल जीरो को ले उड़ेगा, 16-25-80 में तो 80 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी? 80 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये डेसिमल है 2 जीरो, वो भी तो खा जाएगा, है ना? चल नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ये पार्टनरशिप का सवाल है, कह रहा है ए और बी व्यापार शुरू करते हैं। याद रखना ये सारे ही 2021-22 के प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, अर्ली प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, ठीक है? कह रहा है एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3% इन्वेस्ट करता है। भाई 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन फटाक से बना लो, यानी अगर टोटल पूंजी 3 है, ठीक है, तो उसका एक, भाई टोटल पूंजी अगर 3 मानू तो ए कितना निवेश करता है? इसका 33 1/3 मित्र, एक जो है वो ए निवेश करता है। अच्छा, कह रहा बाकी जो पूंजी बची है ना सर, जिसको बी निवेश करता है, तो टोटल अगर 3 पूंजी है तो एक इसमें से ए ने निवेश कर दिया, तो बी ने बाकी बचा निवेश किया। कह रहा यदि वर्ष के अंत में लाभ उतना हो, आपको पता है कि अगर हम इस अनुपात में पूंजी निवेश कर रहे हैं तो इसका जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट वो भी इसी अनुपात में बटेगा। क्लियरली है एकदम, प्रॉफिट इसी अनुपात में बटेगा। तो आपसे कह रहा है बी का हिस्सा बताओ। भाई बी का हिस्सा 2 यूनिट है, बी का हिस्सा क्या है? 2 यूनिट है। तो आप जानते हो कि 3 यूनिट है टोटल प्रॉफिट के, और कह रहे टोटल प्रॉफिट है कितना? 1,62,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3 से काटोगे तो आएगा 3 5 15, 3 चौका 12, 3 बुरा दो, चौवन दूना कितना होता है? 100। ठीक है क्या? ठीक है, तो 1,08,000 ये है बी का हिस्सा,
और एक ऐसा पूछता तो मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालता, वो होता 54। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो जरा, इसको जरा करो। देखो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और एसएससी में खासकर ऐसे बजाऊ सवाल पूछ देते हैं। ठीक है देखो जरा, कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इनका अनुपात 3, 4 और 5 है। इनके वर्गों का अनुपात, वर्गों का योग क्या है वो, तो भाई इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना, 2x स्क्वायर, सॉरी 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 भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा ना। ठीक है जी, यहाँ होगा 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। कह जो सम है ना ये है 2, 3, 4 इस चीज के बराबर। अब फटाफट सबको ऐड, तो 16, 4, 20 और 9 29, 29x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, 3, 4 9। फाइन, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, पहली बात एक बार तो जाएगा नहीं जाएगा, और 9, 9, 81, 9 दूना 18 है ना, 18 और कितना था 24, तो 9 बार भी नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो 7 बार जाना चाहिए, 7 बार नहीं जाएगा तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो 6 बार अगर मैं ले जाऊंगा तो 29 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ, 29 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ, देखो कितना आता है, सॉरी 6 का, तो 6 9 54 के 4 हो गया, कैरी हो गया 5, 6 दूना 12, 12 और नहीं ना ना बिल्कुल नहीं, 8 बार ले चलो, छोड़ो इसलिए, देखो 8 बार ले चलो क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है ना, तो 8 बार देखो क्या चीज जा रही है, देखो सब यहां से भाई 29 8 बार ले जाओ, तो 9 9 9 8 72 के 2 कैरी हो गया 7, 8 दूना 16, अच्छा मैंने 9 से यहाँ पे किया था ना, 8 से किया नहीं, 8 दूना हो गया 16, 16 और 7 कितना होता है 23। ठीक है जी, तो बच्चे जब यहां से काटोगे और 8 बार ले जाओगे तो बचेगा 2, और यहाँ 9 तो है ही, तो एक बार और चला जाएगा, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 81, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 9। अब अगर x की वैल्यू 9 हो जाती है तो आपसे पूछ रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत क्या है। पहली दो संख्या यही तो है, इनका औसत निकालो फटाफट भाई, इनका औसत हो जाएगा 5x/2। ठीक है, और x बराबर है क्या 9 के, तो 9 25 हो जाएगा 45 के, 45/2 का मतलब क्या होता है 22.5। कितना था भाई 22.5, ठीक है, कह रहा है 22.5 होगा ना, दो संख्याओं का, पहली दो संख्याओं का औसत, तो पहली दो संख्याओं का औसत यही होगा। अगर आपसे पूछा होता कि पहली और तीसरी का औसत क्या होगा, ठीक है, तो होता 6 और 6 गुणा 9/2। ठीक है, तो 6 9 54 27 होता है ना, ये 22.5 ही तो होगा, 45 का आधा कितना होता 22.5 होगा। बच्चे इसको करेक्ट कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा यहाँ पे 3 2 5 होगा, 5 9 45 होगा, 45 का आधा कितना होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 22 कर लो, यहाँ पे 22 कर लो, ये करेक्शन है, यहाँ पे 22 कर लेना बस। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल है, ये वर्क एंड टाइम है, वर्क एंड वेजेस है एक्चुअली, मतलब कार्य और मजदूरी। देखो कार्य और मजदूरी में आपको पता है कि जो सैलरी होती है या फिर जो पेमेंट होती है वो कैसे बढ़ती है भाई, जितना आप काम करोगे उतनी ही आपकी पेमेंट होगी, जितना तुम कम काम करोगे उतनी आपकी कम पेमेंट होगी। ठीक है, यही चीज है। कह रहा है ए 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी जो है 12 दिन में, तो फटाफट सभी का एलसीएम ले लो। तो मित्र अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या 120 एलसीएम हो जाएगा, बताओ, बिल्कुल हो जाएगा ना, 120 ये एलसीएम हो जाएगा। अब अगर मैं ए का रेशियो पूछूं, बी का रेशियो पूछूं, सी का रेशियो पूछूं, तो क्या होगा, याद रखना जो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का भी, वही इनके हिस्से का भी रेशियो होगा, प्रॉफिट ऐसा जो भी बोलो वही होगा। तो 120 से काटोगे तो आएगा कितना, सॉरी 8 से काटोगे तो आएगा कितना, तो आएगा 4 15 चौके 4 3 12 30, यानी कि 15 हो जाएगा, 15 8 120। ठीक है, बी का हिस्सा कितना आएगा 12, सी का हिस्सा कितना आएगा 10। ठीक है, क्या इसी से हम बटेंगे। अब इन सभी को जोड़ लो, वो टोटल फंड के बराबर होंगे। ठीक है, क्या तो 25 और 12 कितना होता है 37, 37 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 5 5
0 37 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करता है। फटाफट मुझे ये बताओ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी का हिस्सा बताओ। तो बी का हिस्सा अगर पूछा जा रहा है तो एक बात तो 100% क्लियर है। क्या क्या क्लियर है बताओ भाई? जो बी का हिस्सा होगा वो 12 यूनिट होगा, है ना? तो 12 यूनिट, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 37 से भाग दो। पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो जाएगा। 12 पंजे 60 हो गया, 0 6 हो गया, 12 पंजे 60, 6 66 हो गया, 12 पंजे 60 ना 6 66, ठीक है क्या? ये हो जाएगा 37। ठीक, अच्छा जी भाई, 00 तो आना ही आना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 00 अगर आना है, 00 नहीं, सिंगल 0 है। अच्छा 00 हो गया, है 00। तो यहाँ पे देखो ये भी 00 है, ये भी 00, बाकी सिंगल 0 वाले कट जाएंगे, है ना? अब यूनिट डिजिट के हिसाब से आंसर निकालो फटाक से। तो देखो 7 का पहाड़ा पढ़ो और ये देखो कि यूनिट डिजिट कहाँ 6 आता है, ठीक है। तो 7 पच्चे 35, देखो जरा 7 पच्चे 35, यहां तो नहीं आता। लेकिन 7 छक्के 42, यहां भी नहीं आता। 7 पच्चे 35, 7 छक्के 42। बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी का तो ठीक है, बी का 12 होगा, यहाँ 37 हुआ। चलो एक बार काट के देख लो, अगर ऐसा ही है तो एक बार कट करके देख लो सबको, ठीक है। देखो 37 से काटोगे इसको तो 37 एकम 37 एक ही बार जाएगा, बचेगा कितना? तो 13 तो इधर बच गया और 13 5 18, 185। क्या 5 बार जाएगा? देखना जरा। तो 5 7 35, 5 3 15, बिल्कुल जाएगा 5 बार, तो 150। एक यूनिट की वैल्यू होगी 150। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 12 यूनिट की वैल्यू होगी 180। 7/56 होता रहा था, ठीक है, ठीक है, ओके, यही तो होता रहा 7/56, ठीक है 1800। नेक्स्ट सवाल देखो, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है पाइप एंड सिस्टम का है, और पूछा भी जाता है पाइप एंड सिस्टम का, एक क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। Pipe A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively. Pipe C can empty the full tank in 40 hours. So first of all, we have to find the LCM of everything. Okay भाई, तो ये हो जाएगा 240 के। LCM कितना होगा? 240 होगा। पूछो मैंने कैसे पता लगाया, बताऊंगा नहीं अब, क्योंकि LCM बहुत पढ़ाया है। तो 16 से काटोगे तो एक तो आएगा इसका कितना आएगा भाई? 15 आएगा। 8 दूना 16, 8 3 24, 15 आएगा। यानी कि पहले वाले का जो ए का जो ए बी और सी का जो इफिशियंसी आएगा, तो 15 पहले वाले का आएगा, 10 दूसरे वाले का आएगा, और सी का कितना आएगा? 40, यानी कि 4 छक्का 24, यानी कि 6। लेकिन ये माइनस का याद रखना, ये दोनों भरेंगे, ये खाली करेगा, ठीक भाई। कह रहा है कि ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज क्लोज आफ्टर 10 आवर। तो सभी को एक साथ खोला जाता है बच्चे, सभी को एक साथ खोलेंगे तो 19 क्षमता तीनों की होगी मिला के, है ना? क्योंकि ये 25 होगा, 25 में से 6 गया तो 19। कैसा इस क्षमता से भर रहा है, और बच्चे 10 घंटे भरेगा, तो 10 घंटे भरा तो कितना भर गया सर जी? 190 भर गया। बचा कितना? 50। यही 50 बचा हुआ है, यही भरना है। अच्छा भाई, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल रिमेनिंग पर ऑफ द टैंक विल फिल्ड। कह रहा है कितने शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा। तो भाई अब ये दोनों काम कर रहे हैं, ये तो चला गया, तो अब 4 क्षमता है, 4 क्षमता के हिसाब से 50 काम को 12.5 घंटे में भर लिया जाएगा, है ना? 12.5 घंटे में, ये वाला आंसर है तुम्हारा। तो ये सब चीजें कुछ होती थोड़ी हैं, खाली बस ऐसे ही। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है। भाई एक स्टेशन ये रहा, दूसरा स्टेशन ये रहा, यहां से यहां तक कोई ट्रेन निकलती है, 8 बजे यहां से निकलती है और दोपहर 12 बजे पहुंच जाती है। ये ए है, ये बी है। फिर आपसे कह रहा है कि बी से कोई निकलती है 8:30 पे, यानी कि 8:30 पे निकलती है, 8:30 पे निकलती है। भाई पहुंचती कितने बजे है सर जी? पहुंचती है उतने ही बजे, यानी कि 12 बजे ही पहुंच जाती है। देखो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा सर जी? 4 घंटा। और यहां से यहां तक जाने में कितना लगा सर जी? 3.5 घंटा।
भाई 3.5 घंटा को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 3.5 घंटा को लिख सकता हूं? 3.5 घंटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, बोलो क्या लिख सकता हूं? 3.5 इतना लिख सकता हूं। चलो भाई इसको मैं, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं पहले ध्यान से सुनो तो सही, क्या कह रहा हूं बच्चे? मैं ये कह रहा था कि यहां पे हमें लेंथ नहीं पता है और हमसे ये पूछ रहा है कि जब एक दूसरे से किस समय मिले ये दोनों ट्रेनें, तो हमें यहां पे लेंथ माननी पड़ेगी। हमें स्पीड भी नहीं पता है, लेंथ भी नहीं पता, तो हमें स्पीड और लेंथ दोनों माननी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि पहला ट्रेन ले रहा है 4 घंटा टाइम और दूसरा ले रहा है 7/3 यानी कि 3.5 घंटा टाइम। 3.5 घंटा मान लो, 3.5 घंटा ले रहा टाइम, इतना ही मानो, क्योंकि आप जानते हो 3.5 घंटा, तो 3.5 घंटा तो यही होगा, 3 से 1/2 घंटा मतलब 3.5 घंटा, यही लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमें ये पता है कि टाइम का अगर रेशियो ये है, टाइम का अगर रेशियो ये है, तो फटाफट बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? सर जी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3.5 और 4। भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि इन दोनों के एलसीएम को मैं इनकी दूरी मानना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत? तो आप कहोगे सर जी कितना मान सकते हो? 7 दूना 14, मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी का 14 मान लो, 14 किलोमीटर अगर मैं मान लेता हूं तो क्या दिक्कत है? और इसकी स्पीड 3.5 है, इसकी स्पीड 4 है, समझ रहे हो? इसकी स्पीड 3.5, इसकी 4, ठीक। चलो बच्चे अगर ये स्पीड हो गई इसकी, अगर ये इसकी स्पीड हो गई, अगर इसकी स्पीड होगी, तो आप ये बात जानते हो क्या कि अब अगर ये ट्रेनें इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, यानी कि 4 3 7 7.5। तो भैया आप ये बात कह सकते हो कि 14 किलोमीटर की दूरी वो 7.5 यानी कि 7.5, तो यहां 0 लगा दो, यहां हो जाएगा 5, 7.5 75, ठीक है क्या? इसी स्पीड से तय कर रहे हैं, ठीक है कि ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अब जरा देखो, यहां से मैं 5 से काटूं तो 15 बचे 75 होगा, और 5 से मैं काटूं तो 5 दूना 10 5 अट्ठे 40, 28/15 के। मेरे दोस्त का टाइम कितना लग रहा है? 15 दूना 30, मतलब 2 घंटे नहीं लग रहे हैं, 2 घंटे तो लग ही नहीं रहे, यानी 15 एकम 15, 1 घंटा लग रहा है। जगह है नहीं तो मैं ऐसे लिखूंगा, 1 घंटा लग रहा है। 7 7 13 बटा कितना लग रहा है? 15 मिनट, 13/15 घंटा लग रहा है। इसको मिनट में चेंज करो तो 60 कर देंगे, 15 चौके 60, 13 चौके 52, 13 चौके 52। और कितना लग रहा है? इतना तो आवर लग रहा है, लेकिन 52 मिनट भी लग रहा है। कितना लग रहा है? 52 मिनट भी। कह रहा है दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिली? भाई ये चल रहा है 8 बजे, और कितने देर बाद मिल रही? इतने बजे, इतने देर बाद मिल रही है। तो 8 बज के कितना, 8 बजे ये चल रही है, चलना तो इसी ने शुरू किया था। कितना चलेगी? 52 मिनट, यानी कि 9:52 पे मिल जाएंगे, 9:52 पे, समझे भाई? 9:52 पे ये कंप्लीटली मिल जाएंगे, है ना? क्लियर? चलो नेक्स्ट। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या का वर्ग कौन सी होगी? ओके भाई, पूर्णतः विभाज्य। भाई पूर्णतः विभाज्य देखना तो हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो जरा पहले कौन कौन से कट जाता है, 20 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, हमें सिर्फ देखना है कौन कौन सा कट जाएगा। तो एक सिंपल सी चीज है भाई, ये 10 से तो कटेगा नहीं, ठीक, ये 20 से तो कटेगा नहीं, ये भी क्लियर है, 20 से ये भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 20 से कटेगा क्या? 20 से भी कट जाएगा, 180 सबसे कट जाएगा। तो छोटी छोटी पूछ रहा तो वही होगा। नेक्स्ट है भाई, देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या किया इसने, मना किया है 0 और 90 रखने से मना कर दिया है। तो 0 और 90 रखने से मना किया, तो हम क्या करें? हमारे पास 60 30 और 45 इतनी वैल्यूज है जो रखने के लिए। तो क्या मैं 45 रख दूं? अगर 45 रख दूंगा तो काम हो जाएगा तमाम। 60 रख दो फटाफट से उठा के, 60 रखोगे तो भी काम तमाम हो जाएगा। क्या करें भाई? करना कुछ नहीं है, पहले एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मत करो, मैं बताता हूं, आई मीन परमीकरण कर दो। तो यहां हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, यहां कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या? हाँ बच्चे आप जानते हो यहां है रूट, तो रूट लगा दो, 1 प्लस, भाई साहब मैं इसको लिख सकता हूं कॉट थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा कॉट और कॉस। तो आप जानते हो यहाँ पे 45 अगर 30 में अगर वैल्यू रख देता हूं, तो 30 वैल्यू रखोगे तो 1/√3 यानी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस
माइनस कितना होगा, 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा 4k। ठीक है क्या, और ये अभी स्क्वायर ही तो है, ये रूट हो जाएगा। ठीक है क्या, अच्छा इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है। तो √3 1/√3 1/2, हंगामा है यार एकदम, है ना। देखो दोस्तों, ये इसको होमवर्क ले लो, ठीक, मुझे लगता है जहां तक, ठीक, इसको होमवर्क ले लो, ठीक। और एक बार चेक करना कि किससे कट रहा है, किस पे जाके बैठ रहा है। ये 30 पे बैठ रहा है, मतलब इन्हीं किसी पे बैठ जाएगा, ठीक है, इन्हीं किसी पे बैठ जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आप करो, या फिर मैं एक काम करना ना, ऐसा कर देना, दोनों कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। आप इनको चेंज करके कर सकते हो भाई, इनको आप किस में चेंज कर दो, कॉट कोसेक में चेंज कर दो, तो भी वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप करना, ठीक, मैं आपके लिए ये चीज छोड़ के जाता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।